ने कहा कि कुछ पाक जानवर लेना और कुछ परिंदे लेना, और जानवरों को क्या करना भाई, उनके टुकड़े कर देना, और फिर एक टुकड़े को उसके बराबर बड़े सलीके से रख देना। लेकिन खुदावंद ने ख़ास तौर पर बताया कि जो परिंदे हैं उनके टुकड़े ना किए जाएं। चूँकि अहबार की किताब में खुदा ने बताया था और कहा कि जो परिंदे अगर कुर्बानी के लिए आएँ कुर्बानगाह पर, तो उनका सर मरोड़ा जाए, उनको ज़बह किया ना जाए। ठीक है, ये खुदा की अपनी एक उसका काम है। तो बाइबल मुक़द्दस में, सॉरी आइलीन, अच्छा एक हवाला है हम और देखेंगे, ये रोमियो 12वां बाब और उसकी पहली आयत। रोमियो का ख़त उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो कलाम खुदा के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर हो। रिसीव करें, कहिए आमीन आमीन, शाबाश। आज का जो उन्वान है, अक्सर मैं उन्वान में से बताता नहीं, मेरे एक बहुत बड़े बाइबल के टीचर थे और उन्होंने कहा कि एक अच्छा मुबल्लग वो है जिसका उन्वान लोग खुद पहचाने कि आज हमने ये सीखा है। सही है, कई दफ़ा लोग उन्वान कुछ बताते हैं और आगे सरमन कुछ और होता है। ये ऐसा ही है, किताब पर टाइटल कुछ लिखा हो और अंदर किताब की मटेरियल कुछ और हो। आज का जो पैगाम है वो है अब्राहम और शिकारी परिंदे। सब कहिए, अब्राहम और शिकारी परिंदे। रूहुल कुद्दस मेरी मदद कर ताकि मैं कलीसिया के साथ गुफ्तगू कर सकूं। मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं नाकिस इल्म रखता हूँ, लेकिन तू कामिल इल्म के साथ ज़मीन पर भेजा गया है बाप की तरफ से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आज का उन्वान बड़ा दिलचस्प है, सही है, और जब मैंने भी इसे सीखा तो मैंने भी बहुत बरकत पाई। तो याद रखिए, ज़िंदगी में अगर आप रियलिस्टिक कुछ चीज़ें देखें और देखेंगे, कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो छीना झपटी करने वाले हैं जी। मेरे चाचा मकबूल यहाँ बैठे हैं, पंजाब में भी आप रहे हैं, यहाँ भी कोई ऐसा परिंदा जो हमेशा चीज़ों को नोक मार के ले जाता हो। चील, जी हाँ चील। चूँकि हमने वो मुर्गी के बच्चे रखे होते थे, वो अक्सर आकर चील जो थी वो मुर्गी का बच्चा वो उठा कर ले जाती थी। और शाबाश, और कोई चीज़? हाँ जी, मेरी दादी जो है ना, जी जी, उनके इधर भी जख्म हुआ है। अच्छा, वो छत पे गई, वो चील जो है ना, हाँ, उन्होंने आके वहाँ से तो अपने मुंह के मुताबिक रोटी वहाँ से निकाल ली, और वो कहते हैं कि छत के ऊपर जो है ना वो ऐसे लेटती गई, और फिर कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल। हाँ, देखिए, सो सैड। कुछ ऐसे परिंदे हैं जिनको प्रे बर्ड कहते हैं, यानी शिकारी परिंदे, कि जो जब झपटते हैं तो गोश्त भी नोच कर ले जाते हैं। जैसे अभी एल्डर साहब ने अपनी दादी का वाकया बताया कि किस तरह से कमर को जब वो नोच कर वहाँ से गोश्त जब वो एक चील ले गई। तो अभी कौवे का जिक्र भी हो रहा था। तो हम छोटे होते थे और उस वक़्त एक ना वो चीनी वाला बिस्किट मिलता था, और वो मैं बहुत शौक़ से खाता था। एक दिन मैंने अभी दुकान से लिया ही हटी तो मैं निकलिया, और जिमें वो आया कहाँ जनाब ने झपट्टा मारिया तो ओ जा ते है जा, और मैं मूँह ही वेखदा रह गया।
अब मेरे पास और कॉइन भी नहीं थे कि मैं और परचेज कर सकूं। तो खैर कुछ ऐसे भी परिंदे आपने देखे होंगे, अगर एक परिंदा किसी जगह पर जाकर किसी चीज़ पर हमला कर दे ना दलेर होके, तो बाकी परिंदों को क्या मिल जाती है? हाँ, उन्होंने हलाशरी मिल जाती है। और बाकी परिंदे भी आकर, और आप कई दफ़ा देखेंगे वहाँ पर पूरे का पूरा एक कौवों का या परिंदों का थोड़ी देर के बाद आपको ग्रो जी पूरे का पूरा ग्रो वहाँ पर आकर क्या कर जाता है? बसेरा कर जाता है, होल्ड कर लेता है। बताने का मकसद ये है, बुजुर्ग अब्राहम कुर्बानी चढ़ा रहा है खुदा के हुजूर। He was presenting a sacrifice to the Lord। खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ा रहा है, बरकत पानी है। और खुदा ने कहा तूने अगर बरकत लेनी है तो फिर इन परिंदों को क्या करना पड़ेगा? भी तुझे हंकाना होगा परिंदों को। कई दफ़ा वेखे मैं क्या मक्खियाँ नहीं जान छाड़ दिया है ना। आप यहाँ से ऐसे करें और फिर वो बिन बिनाती दोबारा से उसी जगह पर आकर बैठ जाएंगे। और कुछ तो यकीन करें बहुत ढीठ होती। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि रूहानी तौर पर भी जब आप बरकत पा रहे होते हैं या खुदा की तरफ से आप पर बरकत आने वाली होती हैं या आप रिसीव करने वाले होते हैं, ज़रा बच्चों को मने करें भाई। उस वक़्त मैं आपको बताऊं, आपके और मेरे खिलाफ भी शिकारी परिंदे किसी ना किसी सूरत में आकर वो भी क्या करते हैं? झपटना शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपनी बरकत को रिसीव ना कर सकें। आप और मैं भी तो जिंदा कुर्बानी है ना खुदा के हुजूर। तो याद रखें, जब कोई एक ईमानदार बरकत पा लेता है तो फिर उसे शिकारी परिंदों का ख्याल रखना होगा, कहीं आके मेरी बरकत को चुरा के ना ले जाए। तो मैं अभी ढीठ एक परिंदे की बात कर रहा था, शिकारी परिंदे की। कुछ शिकारी परिंदे बड़े ढीठ होते हैं, इसी तरह से कुछ बदरूहें जो होती हैं ना, वो बड़ी ढीठ किस्म की होती हैं। एंड आई हैव गॉन थ्रू, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हमें बरकत नहीं मिल रही, हमें वो खुदा की बरकत हासिल नहीं है। मैं बहुत सालों तक 14 साल तक खुदा ने मुझे सिर्फ बदरूहों के बारे में स्टडी करवाई है। आप सोच सकते हैं 14 years, बहुत साल होते हैं। और जो मेरे किताबी उस्ताद हैं वो डेरिक प्रिंस साहब हैं। बदरूहों के बारे में बहुत डिटेल के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन के बारे में अगर आप बाखबर नहीं हैं तो हमेशा मार खाते रहेंगे। और मैंने कुछ बच्चों को वो बाहर से मार खा के आए ना, तो मामा उन्होंने होर दबल कुट दिया वे उतरिया तो हमेशा मार खा के ही हमने। तो उससे कभी भी जब वो उस फलां के बेटे से तुझसे कभी भी जब वो तू जीत के नहीं आया, हमेशा मार खा के आया। तो ऐसे भी कई ईमानदार होते हैं, हमेशा मुंह लटका के तो यीशु मसीह के सामने आ जाए, रूहुल कुद्दस के सामने। खुदा आज फिर मेरे साथ ये हो गया। रसूल फरमाता है कि हम इबलीस के हीलों से वाकिफ़ हैं। हालेलुया। आपको पता चल जाना चाहिए, अच्छा जी ये जो हमला हो रहा है ना, ये जो घर के अंदर गड़बड़ चल रही है, ये ऐसी नेचुरल नहीं है बल्कि डिमोनिक है। समझ जाना चाहिए। कई दफ़ा आपके घर के लोगों में से इबलीस होकर बोलना शुरू कर देता है। आई शाबाश है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको और मुझे खुदा के साथ जब कनेक्ट रहेंगे तो फिर हिकमत आएगी, फिर खुदा समझ देगा कि अच्छा ये मामला है क्या। अब कई मियाँ बीवियाँ यकीन करो वो हमेशा उन्होंने चुंझा जनाब जी हमेशा वो लड़ते ही रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये नेचुरल है, लोग की कहते हैं जी मियाँ बीवी की होती रहती है। मैंने ऐसे भी जोड़े देखे हैं ज़िंदगी में, कभी एक दफ़ा भी ऐसी भी मैंने गवाहियाँ देखी हैं। और कई बहनों ने कहा जी ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा मेरे शोहर ने कभी हाथ नहीं उठाया। तो कई ऐसी भी गवाहियाँ जिन्हें कहते भाई जी कोई दिन ऐसा नहीं जिधर मेरे शोहर ने मेरे से हाथ न चुकया हुआ है। ऐसी भी गवाहियाँ हैं। तो वजह क्या है? चूँकि शिकारी परिंदों का ख्याल नहीं किया ना, उनको हंकाना तो आपका काम है। हंकाते नहीं हैं, चुप करके बैठे हुए हैं। हंकाते कैसे हैं?
हाथ से। आपको तो बड़ी बड़ी फसलें जो लोग बेचारे लगाते हैं, पिंडा के ਜਿਹੜੇ किसान होंगे, मेरा जो नानका सारा ही काम करता, मेरे दाद का जो थे, मेरा दादा अबू भी ये काम करते थे, लेकिन बाद में फिर यहाँ पर आ गए। तो मैंने देखा जब फसल तैयार होती है तो उस वक्त परिंदों का भी एक हजूम वहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। आकर जो बर्ड्स होते हैं वो उन दानों को वो खाना शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं पता है? हाँ जी, एक तो वो बनाते जनाब इस तरह करके को बुत जा, उन्होंने पता नहीं की कहते, वो एक पुतला सा बना के तो खेत में खड़ा कर देते हैं कि परिंदे डरें। और दूसरा मैं देखा कि डब्बा जो रखे होंगे वो बजाते रहते हैं। जैसे ही बर्ड्स हमला करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो तेज तेज से बजाना शुरू कर देते हैं ताकि वहां से वो भाग जाएं। लेकिन ये जल्दी कहीं जान नहीं छाड़ते भाई। यीशु मसीह ने भी कहा था, आइए ज़रा देखिए ज़रा बाइबल मुक़द्दस में से, मुक़द्दस मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 43वीं आयत। जी मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 43वीं आयत। जी जी। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकानों में आराम ढूंढती फिरती है जी, और नहीं पाती। तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी। हाँ फिर जाऊंगी जी। हाँ, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाते हैं। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहाँ बसती हैं और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। शुक्रिया। अब बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जिस आदमी में से बदरूह निकल जाए तो क्या वो आज़ाद हो गया? सदक भाई, आज़ाद जूद अजय नहीं होया भाई हो, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है बदरूह चली तो गई है, लेकिन जब आराम नहीं पाती सूखे मकामों में, इट रिटर्न्स, कलाम कहता है वापस आती है। और अगर आदमी पहले की तरह उसी तरह ही चर्च नहीं जा रहा, दुआ नहीं कर रहा, कलाम नहीं पढ़ रहा, गीत नहीं सुन रहा, फिर क्या होता है? ਉਹ सत्त होर नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੋਖੀਆਂ बुरियां ने, आप ही पहले ही बुरी है, बदरू तो पहले ही है, लेकिन अपने से भी वर्स्ट। इसका मतलब ये है यीशु मसीह ने कैटेगराइज किया है, कुछ बदरूहें चलें ठीक होती हैं, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ बदरूहें बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। यहाँ सुन लो ज़रा गल भाई, कुछ बड़ियां भैड़ियां, कुछ तो भैड़ियां होंदियां ना, तो कुछ बालियां भैड़ियां होंदियां ने। तो सोचो जे बालियां भैड़ियां आ जाए तो की होएगा हाल? चंगा रहेगा हाल? कलाम कहता है कि जो हाल है वो पहले से भी बदतर हो जाएगा उस आदमी का। तो क्या करना पड़ेगा भाई? अब्राहम की तरह आपको कुछ ना कुछ हंकाना होगा, हाथ उठाने होंगे दुआ में। तो आइए आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक ऐसा बुरा शिकारी परिंदा अगर उसको हंकाया ना जाए तो एक ईमानदार बपतिस्मा नजात पाने के बाद भी वो बेचारा बेबरकता हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं रहता, कोई बरकत नहीं रहती। आइए, ये है इमसाल की किताब 14वां बाब और 30वीं आयत। ऐसा बाब ज़रा ज़ोर से पढ़िएगा या इधर आ जाएं कैमरे के पास, एल्डर मकबूल और चाचा मकबूल के पास खड़े होकर पढ़ें जी। इमसाल 14वां बाब उसकी 30वीं आयत। नहीं ठीक है, ठीक है। इमसाल 14 बाब उसकी 30वीं आयत में यूं मरकूम है, मुतमईन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की पोसीदगी है। आमीन। ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हमारा बदन भी
खुदा के लिए एक मकदस है, आपने और मैंने भी कुर्बानी चढ़ाई है खुदा के हुजूर। तो याद रखें, जब खुदा के हुजूर बरकत पाना चाह रहे हैं तो ये एक शिकारी परिंदा है जिसे हसद कहा गया है। और इसके बारे में खुदा का खादम कहता, मुतमईन दिल जिस्म की जान है। अगर आप मुतमईन हैं तो आपके जिस्म में क्या है भाई? जान है, कुव्वत है। लेकिन जो हसद है वो हड्डियों की बोसीदगी, कि जिस शख्स की ज़िंदगी में हसद होगा उसकी हड्डियां कैसी होंगी? मैं हमारी एक रिश्तेदार है उससे वाकिफ़ हूँ। मेरे स्ट्रगल के दिन चल रहे थे और काफ़ी टफ टाइम था, यकीन करें, डिक्लाइन की तरफ, पस्ती की तरफ। जितना चाहता कि ऊपर जाऊं, उड़ान भरूं, उतना ही पस्ती की तरफ जा रहा था। स्ट्रगल टाइम था। तो जब भी मुझे देखती, उसकी आंखें मुझे बताती थी कि हाउ मच शी हेट्स मी, कि कितनी वो मुझसे नफरत करती है। लेकिन फिर वक़्त एक जैसा तो नहीं ना रहता। फिर वक़्त ने पलटा खाया और मैंने उसे देखा। मैं खुश नहीं हूँ इस बात के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ, खुश नहीं हूँ। लेकिन मैंने देखा उसे खुदा ने बहुत कुछ उसके बच्चों को नवाजा। भक्ति भी करती, इबादत किया करती, बाकायदगी से चढ़ जाती। लेकिन मैंने उसके हाथों पैरों को देखा काम करना छोड़ गए। जो हसद है वो हड्डियों में क्या पैदा कर देती है भाई? बोसीदगी। बोसीदा जो चीज़ हो जाए उससे क्या कहते हैं भला? कौन लग जाना, ठीक हो गया। बोसीदा चीज़ किसी काम की रहती है? कोई ऐसा कपड़ा जो मट्टी के अंदर दबा दिया जाए और बहुत दिनों के बाद आप निकालें, रेजेस होंगे, है ना? ऐसा ही है ना? किसी काम का रहेगा वो कपड़ा। आप उसे एक जगह से पकड़े ना तो यकीन करें वो लीरो लीरो हो जाएगा, फट जाएगा। बाइबल मुकद्दस में हसद के बारे में यही कुछ कहा गया है। ऐसे ईमानदार जो खुदा के हुजूर बपतिस्मा पा चुके, कुर्बानी खुदा के हुजूर चढ़ाई है, लेकिन फिर उन्होंने शिकारी परिंदों का ख्याल नहीं किया। शिकारी परिंदे आए हैं और उनकी ज़िंदगी में हसद आ गया। हौली 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 हसद ही लई जाता उन्होंने। हसद का मतलब है सड़दिया रहना। क्या मतलब है भाई? सड़दिया रहना, जेलस हो जाना। आइए पैदाइश की किताब 37वां बाब 11वीं आयत। अल साहब, आई वॉन्ट यू टू कम एट द सेम प्लेस। थैंक यू फॉर द कॉपरेशन। पैदाइश की किताब 37वां बाब 11वीं आयत। ये बुजुर्ग यूसुफ के बारे में बात हो रही है। और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। आमीन। आपको याद होगा बुजुर्ग यूसुफ पे ख्वाब आया था, याद है किसी को? और ख्वाब आया है और उसने वो ख्वाब जाकर बताया। कहते हैं पापा जी, आई हैड अ ड्रीम। और उस ड्रीम के अंदर, ख्वाब के अंदर क्या देखा है भाई बच्चों? देखा भाई सितारे हैं और फिर चांद और सूरज है। उन्होंने मुझे क्या किया है? ओहो, बाप भी समझ गया इंटरप्रिटेशन की और बच्चे भी समझ गया। कहते हैं क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तुझे सिजदा करेंगे? कैसी बातें कर रहा है। लेकिन बुजुर्ग याकूब ने ये बात अपने दिल में रखी। ही केप्ट इन हिज हार्ट, ही न्यू देयर इज समथिंग, क्योंकि बच्चा खुदा के हुजूर मकबूल। और भाइयों को उसकी सरफराजी के बायस इतना हसद आया और हसद में आकर उन्होंने क्या किया था अपने भाई के साथ? मैं आपको बात बताऊं, अपना साड़ कढ़न लई लोकी यकीन करो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो शख्स आपके बारे में हसद रखता होगा वो आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। A person who hates you surely shall hurt you.
ऐसा शख्स जो आपके बारे में हसद रखता है वो आपको नुकसान पहुंचाने की जरूर और भरपूर कोशिश करता है। आपको याद है ना, दानिएल के खिलाफ 3 वज़रा ने हसद में आकर किया था। दानिएल चूंकि प्रॉस्पर था, हिकमत थी, खुदा की ब्लेसिंग थी उस पर, और 3 वज़रा ने, हालांकि वो भी उसी पोजीशन पर हैं और बुजुर्ग दानिएल भी उसी पोजीशन पर है, लेकिन बिकॉज दे हेट। 2 तरह के रवैयों से आपको पता चल जाएगा आया कि मैं अपने दिल में किसी के खिलाफ हसद रखता हूं या नहीं। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, अप्लाई करना आपका काम है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी लग जाता है अपने बारे में, लेकिन इकरार नहीं करते इब्लीस की तरह। कैसे इल्म हो कि आप हसद का शिकार हो चुके हैं? अगर आप दूसरों की नाकामी पर खुश होते हैं, जब कोई शख्स नाकाम हो, फेल हो जाए किसी जगह पर, गिर जाए बेचारा, सही है, तो आपको बड़ी खुशी हो, और आप जब वो अपनी बाछें खोलकर हंसें, देखे हैं मुंह की खानी पड़ी है उसे, फलां का बच्चा नहीं पास हो सका, फलां की बेटी नहीं पास हो सकी, फलां का वीज़ा नहीं लगा, फलां आगे नहीं बढ़ सका, इसका मतलब यू हेट अदर। इसका मतलब आपके दिल में हसद है दूसरों के लिए। आपकी हड्डियां बोसीदा होने जा रही हैं। आप शिकारी परिंदों को हटा नहीं रहे। अब्राहम हंकाता रहा, आप नहीं हंका रहे, और आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी एक दिन। हड्ड पैर काम नहीं करेंगे, ये बाइबल मुकद्दस का फैसला है। कईयां दे यकीन करो लत्तां हड्ड पैर उन्होंने वक्त तो पहला पैंचर हो जाते। कुछ तो देखिए ऐन मुमकिन है आपके साथ फिज़िकली कोई हादसा है, परेशानी है, कोई बीमारी है, लेकिन कई दफ़ा बेसबब अगर आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं तो रूहानी तौर पर अपना जायज़ा लीजिए, कहीं मैं हसद का शिकार तो नहीं, नफ़रत का शिकार तो नहीं। दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ, अप्लाई कीजिएगा। अगर आप किसी को कामयाब देखकर खुश नहीं होते तो भी आप हसद का शिकार हैं। कोई बंदा कामयाब हो गया, प्रॉस्पर हो गया, और आपको न्यूज़ मिलती है अम्मा ताई की बेटी ने BSN कर लिया, ये उन्होंने लड्डू भेजे, परा दफा कर। इसका मतलब ये क्या है? आप हसद का शिकार हैं। आपकी हड्डियां बोसीदा होने जा रही हैं। आपने शिकारी परिंदे को जगह दे दी है। कलाम में लिखा हुआ बहुत से लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया मूसा का, और लिखा आसमानी मन में शरीक हुए, लेकिन खुदावन उनसे खुश नहीं हुआ। उन्होंने उन शिकारी परिंदों को नहीं हंकाया, अपने हाथों पैरों को नहीं जुम्बश दी। जहां पर अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम उन शिकारी परिंदों को हंकाता रहा। चुप करके बैठे रहो, परिंदे नोच नोच के खाए जाएं, नुकसान पहुंचाए जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप नहीं हंकाएंगे उन शिकारी परिंदों को तो फिर आपका भरपूर नुकसान होगा। बुजुर्ग मूसा और हारून, उनके खिलाफ भी हसद किया गया। आइए ज़रा निकालिए ज़बूर की किताब 106 ज़बूर और उसका 16वीं 16वीं Psalm 106 verse 16। उन्होंने खैमागाह में मूसा पर और खुदावन के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। जी, अभी आप गिनती की किताब 26वां बाब 9वीं आयत निकाल के रखिएगा। अब बाइबल कहती है खुदा के इन 2 बंदों के खिलाफ एक फैमिली है पूरी की पूरी, उन्होंने बहुत हसद किया है खुदा के बंदे। और बाइबल कह रही है बुजुर्ग हारून के बारे में कि वो मुकद्दस मर्द था, और मूसा पर और खुदावंद पर भी उन्होंने क्या किया है? खुदावंद से भी झगड़ा किया इस खानदान ने कि इन्होंने को अगे लाया। ऐ ज़्यादा से पंजाबी से सियाने ज़्यादा मां मीटर ने ऐ ज़्यादा खुदा ने प्यारे ने, यही आगे लगे हुए, तो ये हसद है। तब क्या हुआ देखिए, इन्होंने किया क्या था खुदा के बंदों के खिलाफ। ये गिनती 26 की 9,
और अलियाब के बेटे इलियाब के बेटे नमूएल। नमूएल और दातन और अबीराम थे। सुनिए ज़रा ये अलियाब के बच्चों का हाल। ये वही दातन और अबीराम हैं जो जमात के चुने हुए थे। जी। और जब कोरा के फरीक ने खुदावन से झगड़ा किया तो ये भी उस फरीक के साथ मिलकर मूसा और हारून से झगड़े। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इन्हें खुदा ने लीडरशिप में खुदा ने इनको चुना। किस चीज़ में थे भाई? ये लीडरशिप में है, चर्च में है, और खुदा ने इनको लीडर्स ठहराया। लेकिन देखिए हाल देखिए कि खुदा के जो लीडर्स हैं, इनसे जो बड़े थे, बजाय इसके कि उनके मातहत रहकर काम करते, सब ऑर्डिनेट थे, उनके खिलाफ झगड़ने लगे, खुदा के भी दुश्मन बन गए और खुदावन के खादमों के भी दुश्मन बन गए। आजकल चर्चों में भी ऐसा ही है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि शिकारी परिंदों ने आकर बुरा हाल कर दिया लीडर्स का भी। कई एल्डर्स और डीकन यकीन करें पूरी उम्र वो बरकत नहीं पाते, चूंकि खुदा के खादम के खिलाफ वो रहते हैं, उनका रवैया खुदा के खादमों के खिलाफ रहता है। कई एक क्वायर लीडर्स, कई एक जब वो यूथ लीडर्स, वो हमेशा अपने चर्च के खादम के खिलाफ रहते हैं। लेकिन अगर वो उनके मातहत हो जाएं, सब ऑर्डिनेट हो जाएं, तो खुदा उनको ब्लेस करना शुरू कर देते। बहुत सारे चर्च के खानदान वो आगे निकल जाते लेकिन वो पीछे रह जाते, क्योंकि उनकी हड्डियां बोसीदा हो जाती, सड़ के जल के, और वो अपनी हड्डियों को बोसीदा कर लेते हैं। वो हमेशा इसी ताड़ में रहते, कितने को बरीक या नुकता मिले ना तो पारी साहब की कल्टी लो आ देंगे। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है इन बनी कोरा ने भी और अलियाब के बच्चों ने भी यही हरकत की। तब क्या हुआ? जरा एल्सा पढ़िए, ज़बूर 106 निकालिए और उसकी 17वीं आयत जरा निकालें। हसद तबाही का बाइस हो जाता है। जरा सुनिए। एक 106 उसकी 17 आयत। जी 17वीं जी। सो जमीन फटी, ओहो जमीन फट गई भाई, सुने जरा जी। और दातन को निकल गई, और दातन को निकल गई, और अबीराम की जमात को खा गई। हाय हाय, अबीराम की पूरी जमात, ये पूरे का पूरा टब्बर कबीला। हालांकि कुछ लोग रहे थे हरकत जो गलत थी, हसद कर रहे थे खुदा के खादमों के खिलाफ, लेकिन पूरे का पूरा घराना तबाह हो गया और ज़मीन फटी है। और पूरे का पूरा खुदा ने कहा यहाँ से हट जाओ। पता है खुदा ने लिटरली कहा बुजुर्ग मूसा से कि जस्ट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस प्लेस। खुदा ने कहा यहाँ से हट जाओ और मैं ज़मीन को फाड़ूंगा और ये लोग नीचे जब वो उसमें दफन हो जाएंगे। थैंक यू सर। तो हसद तबाही का बाइस हो सकता है। इस परिंदे को उड़ाना पड़ेगा भाई। अगर इसने घोंसला बना दिया तो ये तबाही का बाइस होगा। ये जिथे आलना पालन ना फिर भाई जे आके कोते बह जाए। मुझे याद है मैं और मरियम एक दिन, ये निसार शहीद पार्क है, वी वेंट देयर, और हमें पता नहीं था चील ने उत्ते अपना को घर शर बनाया सी। अब हमारा तो छत भी बिल्कुल वेला, आपको पता है। एकदम खरे केड़े पासों आ गई चील, मैंने तो पता नहीं लगा। खैर आके जिमें उन्हें झपट्टा मारिया, ये क्योंकि 4-5 दिन मेरा सर ही दुखता रहा यहाँ पर आके। लेकिन शुक्र है खुदा का डेला बच गया। कई एक ऐसे भी परिंदे हैं और उनमें से एक ईगल है, वो कई दफ़ा आँख पर हमला करता है। कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं और जो डेले काट के ले जाते हैं। कुछ ऐसे मैंने ईगल्स देखे हैं, पूरे का पूरा बर्रा उठा लेते हैं, वो मेमना पूरे का पूरा वो उठा कर ले जाते हैं, शिकारी परिंदे। तो सोचें अगर ये शिकारी जो हसद है हमारे दिल में आकर घर कर ले तो फिर लोगों का हाल क्या होगा। अब कुछ यकीन करो, उन्होंने जो मर्जी करो, जिन्ना मर्जी प्रोटोकॉल दो। कई ऐसे फैमिली मैंबर्स ने जिन्ना मर्जी प्रोटोकॉल दो, उन्होंने मुँह कभी भी नहीं ठीक होंगे। वजह क्या है? क्या है भाई? अंदर शिकारी परिंदा जो कि उसने घर बना लिया, आलना पा लिया। अटेरन ते चिड़िया ने
वो नाल ना पाया उथे। वो अपनी आदत से मजबूर है, चूँकि उन्होंने अब्राहम की तरह हिलाया नहीं, हंकाया नहीं है, इसलिए हमेशा वो नाखुश रहेंगे, कभी बरकत नहीं पाए। पहला कुरिन्थियों 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि मोहब्बत हसद नहीं करती। हालेलुया। अगर आपके दिल में वाकई सच्ची मोहब्बत होगी मसीह की, तो आप हसद नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, गले से लगाएंगे। कहीं अगर कोई गिर भी गया तो कहेंगे उठ जाने, खैर सल्ला है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 3री आयत में लिखा है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक़ पर ना चले। कलाम कहता है अगर कोई शख्स हसद रखता है, चाहे जितना मर्जी पादरी भी बन जाए, अगर वो हसद करता है, हेट करता है लोगों से, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक जिस्मानी है, वो रूहानी नहीं। जितना मर्जी क्लेम करे जी मैं इन्ने रोज़े रखना, मैं नहीं दुआवां करना, मैं ना चढ़ जाना, नथिंग। आइए आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। बुज़ुर्ग पौलुस कलाम सुना रहे थे अंताकिया में, और वहाँ के यहूदी हसद से भर गए। क्या आप खुदा की खुशखबरी जब सुनते हैं तो खुशी से भर जाते हैं या हसद से भर जाते हैं? जब लोगों में काम होता है, बपतिस्मा होता है, लोग झूम रहे होते हैं, खुदा की वर्शिप कर रहे होते हैं, आपको खुशी होती है या हसद होना शुरू हो जाता है? तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके खिलाफ हसद है तो उस शिकारी परिंदे को क्या करना है भाई? हंकाना है। आइए और खुदा के ज़ुर हंकाए। सब खड़े हो जाए अपने कदमों पर और आज कहिए कि मैं उस शिकारी परिंदे को हंकाता हूँ। कहिए मेरे साथ, कहिए मैं उस शिकारी परिंदे को हंकाता हूँ जो मेरी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ है। ऐ तारीकी तो किसी भी सूरत में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारी ज़िंदगी से अलहदा हो जा। आमीन।